नमस्कार मित्रों, मैं विनोद भट्ट आपका BNGS क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का मेरा यह वीडियो सिर्फ कोरोना वैक्सीन प्रोसेस से रिलेटेड है कि जो हमारे मन में आजकल डाउट्स हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर और कई तरह के हमारे र्यूमर्स फैले पड़े हैं वैक्सीन को लेकर। उन डाउट्स और र्यूमर्स को मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहता हूं। तो चलिए मित्र, देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या हमारे डाउट्स हैं आजकल। जैसे हमें सबसे ज़्यादा आजकल डाउट यही है कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन हमें नहीं लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, किसे वैक्सीन लेनी चाहिए, किसे वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, कोविड वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है, ये हमारे शरीर में काम कैसे करती है और हमें ये वैक्सीन कितने दिनों तक वायरस से सेव कर सकती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। और भी हमारे पास ऐसे कई सवाल हैं जिसकी मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्लाइड्स में। सबसे पहला सवाल हमारा यही है, हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। तो मित्रों, इसका जवाब यही है, हमारे देश भारत में इस समय 3 वैक्सीन रजिस्टर हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, जो रशिया मेड है। क्योंकि ये तीनों वैक्सीन रजिस्टर है, इसका मतलब हमारी ड्रग अथॉरिटी ने इन्हें अप्रूव कर रखा है, भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया इनको। मतलब ये तीनों वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ है, अर्थात हम तीनों वैक्सीन में से कोई सी वैक्सीन ले सकते हैं। क्योंकि तीनों वैक्सीन की एफिकेसी सेम है, इसलिए हम तीनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, तीनों हमारे सेम हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर, हु शुड अवॉइड कोविड वैक्सीन। आजकल सभी के मन में यही सवाल है, किसको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है, वैक्सीन सिर्फ वही व्यक्ति ना ले जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स हो किसी चीज़ का, जैसे बहुत गंभीर बीमारी है किसी को, तो वो वैक्सीन ना ले, उसके लिए यही सुरक्षित है। और जैसे अभी किसी को बुखार है, खांसी है या कोई भी कोविड सिम्टम है, तो वो भी फ़िलहाल वैक्सीन ना ले, अपने जब उनको रिकवर हो जाए फीवर से, कफ से, तो उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वैक्सीन ले सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल सभी के मन में आजकल यही है, क्या कोविड वैक्सीन सेफ़ है या नहीं है। तो मित्रों, पहली बात तो यह है, हमारे पास करंट सिनारियो हमारे पास यही है कि हमें वैक्सीन लेनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए फ़िलहाल कोई दूसरा उपाय नहीं है। पहला उपाय हमारे पास मास्क है, दूसरा वैक्सीन। वैक्सीन हमारे पास परमानेंट उपाय कहा जा सकता है समय पर, क्योंकि इसके द्वारा हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होगी जो वायरस से लड़ने में हमें सक्षम बनाएगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले, इससे आपको जल्दी जल्दी इम्यूनिटी डेवलप हो। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं कि हमारे शरीर में कोरोना की वैक्सीन वर्क कैसे करती है। ये सवाल कई लोग के मन में है। पहली बात तो मित्रों यह है, जैसे हम वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन लगने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी जनरेट होती है, और ये एंटीबॉडी जनरेट होने के कारण हमारा शरीर में जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो कोरोना से लड़ती हैं तथा उस कोरोना वायरस को अपने बॉडी में जनरेट होने से बचाती हैं। इससे पहले क्या होता है, अगर हमारे अंदर वैक्सीन नहीं लगी है तो हमारे इम्यूनिटी जनरेट नहीं होगी, तो कोरोना हमारे अंदर म्यूटेंट होते रहता है, उसकी प्रोटीन के द्वारा कॉपी पे कॉपी बनती है। क्या होता है, एक सिम्टम्स आएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करके हमारे अंदर कोरोना फैलता जाता है, जिससे हमें ऑक्सीजन तक की कमी हो जाती है। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन में। हमारे कई लोगों के मन में आजकल ये सवाल भी है कि कोविड-19 वैक्सीन हमें कितने समय तक सुरक्षित रख सकती है।
तो मित्रों पहली बात तो यह है कि अभी तक इसकी कोई क्लियर नहीं है कि हमें ये वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षित रख सकती है, क्योंकि अभी ये वायरस कंटिन्यू म्यूटेंट कर रहा है। इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे भारत का वायरस अभी B1.1.7 ऐसे समथिंग कुछ है। ऐसे ही अफ्रीका वायरस, इंडियन वेरिएंट, अफ्रीकन वेरिएंट, ब्रिटेन वेरिएंट, नए नए वेरिएंट्स हमारे अंदर हमारे यहाँ हैं फैले हुए इसमें हर देश में, विश्व में। तो ये क्या है, अभी फ़िलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कितने समय तक हमें वैक्सीन सुरक्षा देगी। तो करंट सिनारियो के अकॉर्डिंग हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल कोरोना ख़त्म करने के लिए या इसे कम करने के लिए वैक्सीन ही हमारे पास एकमात्र उपाय है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लीजिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड पेशेंट को वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है, कोविड पेशेंट को वैक्सीन, यदि वो कोविड पॉजिटिव है इस समय पर, तो उसे कोविड वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पहले से इलनेस है। जब वो व्यक्ति पूरी तरह फिट हो जाए, रिकवर हो जाए, उसके कुछ दिन बाद वो वैक्सीन ले सकता है। क्योंकि अगर यदि हमारा बॉडी कोविड से इफेक्ट हो चुकी है, तो कम से कम हमारे अंदर 2 से 3 महीने उसकी एंटीबॉडी बनी रहती है। तो आप 2-3 महीने पूरी तरह सुरक्षित हैं, कहा जा सकता है ये। तो उसके 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हमें कोविड वैक्सीन भी ले लेनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर एंटीबॉडी कंटिन्यू डेवलप रहे और आप कोविड से बचे रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आजकल सबसे ज़्यादा रूमर्स जो फैला है, इसी सवाल के कारण फैला गया है। ये क्वेश्चन है, देखते हैं कि इस कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं। बहुत सारे लोग इस कारण कोविड वैक्सीन लगाने में डर रहे हैं। कई लोग वैक्सीनेशन सेंटर में जा ही नहीं रहे हैं। इस कारण हमारा कोविड वैक्सीन जो प्रोसेस है वह काफ़ी स्लो चल रहा है। अभी भी भारत में केवल 18 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगाई गई है, जबकि भारत की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ है। यदि इसी हिसाब से चला जाए तो भारत 2022 में भी शायद पूरा ना कर पाए अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा में जागरूक होना पड़ेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि इस वायरस को रोका जा सके। क्योंकि यदि अगर सभी ने कोविड वैक्सीन नहीं लगाई तो वायरस कंटिन्यू म्यूटेंट कर रहा है, जिससे दूसरे को फिर पुनः फैल सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। देखिए, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कुछ, वो भी माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर 2 दिन 1 दिन रहेंगे। ये सिर्फ 24 आवर टू 48 आवर्स ही आपकी बॉडी में रहेंगे। जैसे वो भी माइल्ड है, जैसे हमारे अंदर है फीवर, बॉडी फटीग, जॉइंट पेन एंड बीपी हाई। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो केवल 1 से 2 दिन ही रहेंगे। तो मित्रों, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए वैक्सीन लगवाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि किसी को कोविड की 1 डोज लग गई है, हाँ, उसके बाद भी वो पॉजिटिव हो जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो मित्रों, पहली बात तो यह है, यदि आपको कोविड की वैक्सीन लग चुकी है तो आपके अंदर 99% चांस है कि आप कोविड से इफेक्ट नहीं होंगे। फिर भी 1% चांस है कि किसी को कोरोना हो जाता है। तो इसमें क्या है, यदि उसको कोरोना हो गया तो उसे अपनी रिपोर्ट निगेटिव आने तक रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसे अपना रीशेड्यूल करना है और कोविड वैक्सीन फिर लगवानी है, जिससे उसके शरीर में इम्यूनिटी जनरेट हो जाए। और ये प्रोसेस उसे कोविड से फिट होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर करा लेनी चाहिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आजकल कई लोग के मन में यही सवाल है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद मेरे अंदर एंटीबॉडी जनरेट होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो कब तक होंगी। ये सवाल का जवाब जो रिसर्च के अकॉर्डिंग है वो अभी तक हमारे पास ये है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी जनरेट होने के लिए वैक्सीन की पहली डोज या दूसरी डोज लगाने के बाद कम से कम हमें 2 वीक का वेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर एंटीबॉडी जनरेट होगी। मतलब आपको 2 वीक पूरी तरह सेफ रहना है, खुद को मास्क का कंटिन्यू यूज करना है। और अभी आप इसके लिए अपना एंटीबॉडी टेस्ट 2 हफ्ते बाद चेक भी करा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कोविड वैक्सीन डायबिटीज पेशेंट के लिए सुरक्षित है या नहीं।
क्योंकि आजकल कई रूमर्स फैल रहे हैं कि कोविड वैक्सीन के कारण डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा गंभीर खतरा बन जा रहा है। देखिए मित्रों, पहली बात तो यह है, रिसर्च में अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं सामने आया है कि कोविड वैक्सीन डायबिटिक पेशेंट के लिए खतरा है। तो पहली बात तो ये इसका जवाब यही है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई खतरा नहीं है, इससे जाके वो वैक्सीन लगा सकते हैं। और मित्रों, आजकल कई तरह के रूमर्स फैल रहे हैं, जैसे 5G के कारण कोरोना डेथ ज़्यादा हो रही हैं। पहली बात तो यह है मित्रों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो ये रूमर्स फैला रहा है उसे इस रूमर्स को फैलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यदि अगर 5G से कोरोना होता तो वो कोरोना 4G से भी होना चाहिए था, क्योंकि रेडिएशन तो 4G से भी निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेडिएशन 4G से नहीं निकलेगा और 5G से रेडिएशन निकलेगा। तो मित्रों, ये सिर्फ एक रूमर्स है जो फैलाया जा रहा है। पहली बात तो ये देखिए, 5G हमारे सुविधा के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ल्ड का समय आ रहा है वैसे वैसे हमें खुद को डेवलप करना ही पड़ेगा। तो ये 5G हमारे लिए है, ना कि किसी कोरोना को फैलाने के लिए। तो इस रूमर को फैलाना बंद कीजिए, जो भी फैला रहा है इसे, क्योंकि 5G के द्वारा हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि 5G हमारे पास हो, और हमें इससे अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हमें देश को ग्रो कराना है। और आजकल जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ये इस नेटवर्किंग के वजह से ही हो पा रहा है, क्योंकि पहले के समय पे ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हमें खुद को डेवलप करना ही पड़ेगा, इसी का इससे ही हम विकसित हो पाएंगे और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, यही था इस वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।